अगर आपको बिना सूट सीधे स्पेस में फेंक दिया जाए तो क्या आप बचे रहेंगे? नहीं, पर एक सूक्ष्म जंतु है जो ऐसा कर चुका है। नाम है टार्डीग्रेड उर्फ वाटर बेयर, जो हमारी कल्पना की सीमाएं तोड़ देता है। दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए। आज हम इस छोटे से टैंक की सबसे क्रेजी सर्वाइवल ट्रिक्स खोलने वाले हैं। टार्डीग्रेड दिखने में एक छोटे से भालू जैसा लगता है, पर असल में ये सूक्ष्म जानवर है। इसकी लंबाई करीब 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी सुई की नोक पर आराम से टिक जाए। ये मॉस, गीली मिट्टी और पानी की बूंदों में चुपचाप जीता है, और वहीं से इसकी सर्वाइवल कहानी शुरू होती है। सबसे बड़ा वेपन, टार्डीग्रेड अपने शरीर से लगभग 95% पानी निकाल देता है और खुद को एक स्लीप मोड में लॉक कर देता है, जैसे किसी वीडियो पर पॉज लगाना। जिंदगी बस थम जाती है, पर खत्म नहीं होती। कमेंट करके बताइए, अगर आपके पास ऐसा पॉज बटन होता, आप किस मुश्किल पल को रोककर रीसेट करते। ठंड, भाई ये तो इसके लिए स्नैक टाइम जैसा है। लिक्विड नाइट्रोजन जैसी ठंड में भी ये टन बनकर पड़ा रह सकता है, मसलन 196 सी के आसपास। सोचिए, आपके घर के फ्रीजर से सैकड़ों गुना ठंड, फिर भी ये मिनी टैंक जागकर चल देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गर्मी, थोड़ी देर के लिए 150 डिग्री सेल्सियस के करीब भी टिक जाता है। ये ऐसा है मानो तंदूर जितनी तपिश को भी शील्ड कर ले, बस सही टाइमिंग चाहिए। सामान्य जानवर जहां सेकेंडों में हार मान लें, टार्डीग्रेड बोलता है, चिल, मैं स्लीप मोड से वापस आ जाऊंगा। प्रेशर, धरती की सतह के मुकाबले लगभग 6000 गुना दाब तक झेलने के रिकॉर्ड दिख चुके हैं, यानी समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों से भी आगे की टक्कर। और ये फिर भी माइक्रोनिंजा की तरह टिका रहता है। प्रेशर टेस्ट पास, अगले लेवल पर चलते हैं। रेडिएशन से भी ये खासा डरता है, क्योंकि इसके भीतर एक प्रोटेक्टर प्रोटीन डीसप डीएनए को बचाता है। लैब स्टडीज में डीएनए डैमेज करीब 40% तक कम दिखा, यानी आधा होने जैसा असर। छोटा शरीर, बड़ा सुरक्षा सिस्टम, ये कॉम्बो साइंस को नई इंस्पिरेशन देता है। स्पेस में इसे टेस्ट करने के लिए ईएसए ने 2007 में एक खास मिशन उड़ाया। आइडिया सिंपल था, टार्डीग्रेड्स को कक्षा के असली वैक्यूम, ठंड और अल्ट्रावायलेट के सामने लाना। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, पब्लिक डोमेन मिशन डेटा से साफ है कि प्रयोग बारीकी से प्लान हुआ था। असल टेस्ट में इन्हें लगभग 10 दिन तक कक्षा की सख्त कंडीशंस में रखा गया, फिर वापस लाया गया। हैरानी ये कि कई टार्डीग्रेड्स जागे, एक्टिव हुए, और कुछ ने एग्स भी दिए। यानी वैक्यूम, यूवी और ठंड मिलकर भी इसे फुल स्टॉप नहीं लगा पाए। इंसान वैक्यूम में क्यों नहीं बचता? क्योंकि खून उबलता, गैसें फैलती और डीएनए पर वार होता। टार्डीग्रेड पहले ही सूखकर अपने अंदर शुगर लेयर और प्रोटीन से एक मुलायम कवच बना लेता है, जैसे कूदने से पहले जाल बिछा लिया जाए। खतरा टलते ही ये धीरे धीरे रिबूट हो जाता है। 2019 में एक छोटे मून लैंडर पर डिहाइड्रेटेड टार्डीग्रेड्स ले जाए गए, पर वह क्रैश हो गया। क्या वे वहां बच पाए? सच ये है, वो एक्टिव नहीं थे। पानी और सही तापमान के बिना जीवन शुरू होना मुश्किल है। ये घटना हमें जिम्मेदारी से साइंस करने की याद भी दिलाती है। ये कहाँ मिलते हैं? छत के मॉस, गार्डन की मिट्टी, तालाब की पत्तियों पर जहाँ नमी हो, वहाँ इसकी दुनिया बसी है। ये शहरों में भी आराम से टिकते हैं, यानी आपकी खिड़की के पास की हरी काई में भी पूरा ब्रह्मांड छुपा बैठा है। बस सही निगाह चाहिए। शरीर की बनावट भी कमाल है, 8 छोटे पैर, नन्हे पंजे और सामने सुई जैसी मुंह की स्टाइलस। ये धीरे धीरे डोलते हुए चलता है, जैसे माइक्रोडाइवर। इतना छोटा होते हुए भी इसका टूलकिट किसी सर्वाइवल सूट से कम नहीं लगता। जीवन काल नॉर्मल में महीनों से साल, पर स्लीप मोड में रिकॉर्ड ऐसे मिले हैं कि दशकों बाद भी ये जाग उठा। अंटार्कटिक मॉस से एक नमूना करीब 30 साल बाद रिवाइव हुआ था। सोचिए, समय जैसे जेब में रख लिया हो। ये टाइम ट्रैवल नहीं, पर उसके बेहद करीब लगता है।
इंडिया में भी स्टूडेंट्स और साइंस क्लब्स माइक्रोस्कोप से इन्हें ढूंढते हैं। एक बेसिक माइक्रोस्कोप, थोड़ा मॉस और धैर्य, बस इतना काफी है। अपने आसपास की काई में झांकिए, आप भी इस मिनी चैंपियन को चलते देखते पकड़ सकते हैं। मिथक बनाम सच्चाई, ये अमर नहीं, बस स्मार्ट है। लगातार गर्मी, तेज एसिड या बहुत लंबी रेडिएशन बौछार इसे भी तोड़ देती है। और ये स्पेस में रहता नहीं, वहाँ सिर्फ टेस्ट किया गया है। यानी ये सुपर हीरो नहीं, पर नेचर का अल्ट्रा टफ सर्वाइवर जरूर है। स्पेस ट्रैवल के लिए ये एक लिविंग ब्लूप्रिंट है। इसके प्रोटेक्शन ट्रिक्स से इंसानी स्पेस सूट्स और शील्ड्स बेहतर बन सकते हैं। कम वजन, ज्यादा सुरक्षा। सोचिए, अगर हमारे साजो सामान पर ऐसी जैविक कोटिंग्स हो जाए, तो लंबे मिशनों में डैमेज काफी घट सकता है। मेडिकल साइंस में ड्राई स्टेट स्टोर करने का आइडिया गेम चेंजर बन सकता है। वैक्सीन एंजाइम्स, यहाँ तक कि ऑर्गन स्टोरेज तक, टार्डीग्रेड की ट्रिक्स हमें बिना ठंड के भी स्थिरता दिला सकते हैं। मतलब सप्लाई चेन सस्ती और सुरक्षित हो सकती है। आप इसे ढूंढना चाहें तो मॉस को पानी में 20 मिनट भिगोए, धीरे से निचोड़े और बूंद को स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप से देखें। ध्यान रहे, नमूनों को वापस वहीं छोड़ दें। नेचर का ना UKSAM नहीं। यह एक मिनी एक्सपेडिशन है आपके कमरे की मेज पर। सोचिए, एक बूंद पानी से लेकर स्पेस के वैक्यूम तक, ये जंतु हमें सिखाता है कि सही रणनीति और धैर्य से बड़े तूफान भी पार हो जाते हैं। छोटे कद में बड़ा सबक कि ब्रह्मांड में सर्वाइवल का खेल माइंडसेट से भी चलता है, और यही इसे लेजेंड बनाता है। जंगल की बात करें तो लैब में उसकी जैसी कंडीशंस बनाकर देखा जा सकता है कि ये कितनी देर टिकता है। पर असली ग्रहों पर ऐसे प्रयोग भेजने से पहले प्लैनेटरी प्रोटेक्शन जरूरी है। हम एक्सप्लोर करें, पर जिम्मेदारी से, ताकि किसी दुनिया का नेचुरल बैलेंस न बिगड़े। तो दोस्तों, आज आपने वाटर बेयर की सबसे टफ स्किल्स देखी। अब आपकी बारी। क्या इंसान कभी टार्डीग्रेड से सीखकर लंबी स्पेस जर्नी के लिए खुद को रिडिजाइन कर पाएगा? अपने आइडियाज नीचे लिखिए, और अगर ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।